और दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहां से साइंस पूछा जाता है तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं पहले ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। पहले पूरी वीडियो को एटलीस्ट आप देखिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पहले एटलीस्ट देखिए और एनालिसिस कीजिए। पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है या फिर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब दोस्तों बता सकते हैं कि इसका आविष्कार कब किया गया था। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, शायद हो सके कभी ऐसा पूछ दे कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कब किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों, मैं इसका जो आंसर साथ में लिखता चल रहा हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश की स्थिति क्या होगी जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पानी से होकर कांच में गुजरता हो। जब प्रकाश जो है वो पानी से होकर के और कांच में गुजरेगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है और हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है काला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश किस कारण से नीला होता है, प्रकाश बोला गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तम तरंगदैर्घ्यों का प्रकीर्णन होता है। और कहीं कहीं पे डायरेक्ट सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की रचना किस से होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जल की बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मान लिया कि सूर्य पूरब दिशा से उग रहा है तो इसका जो इंद्रधनुष हमेशा बनेगा इस साइड बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रेनबो जो बनेगा आपको इस साइड बनेगा, यानी कि जिस साइड में मान लिया कि ईस्ट में अगर सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य का सिचुएशन अगर ईस्ट में है तो उसका इंद्रधनुष हमेशा वेस्ट में बनेगा, और अगर वेस्ट में सूर्य है तो उसका इंद्रधनुष हमेशा ईस्ट में बनेगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों, एक और ये संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्थिव दूरदर्शक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत
प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिज्म का। अब देखिए, डेली अगर अब मैं टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ, पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको पढ़े हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं पढ़े हुए होंगे। जो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा हुआ होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर PDF ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल ताल वस्तु वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है? ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिए, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस किससे बनते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो क्वेश्चन लिखा जैसा हुआ है वैसा ही पढ़ दूँ, क्या फ़ायदा। मैं अपने तरीके से भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फ्लिक्ड कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि में अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही आंसर सिनेमा का, ठीक है। ये क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन आप रख लीजिए। सही आंसर है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर CB रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर है प्रकाश प्रकीर्णन। और कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी को, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरो के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? कारो के, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, परवलयिक दर्पण, या परवलीय दर्पण भी कहीं पे लिख देता है, इक नहीं लिखता है, परवलीय दर्पण भी कहीं कहीं लिखता है, तो ये चीज़ दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है या किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्वालूर में, ठीक है। कहाँ है? क्वालूर में। ये क्वेश्चन आपको शायद नहीं पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है कि दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण कैसा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल एवं समतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवन की वजह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण
हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बहुलती आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग है। प्रकाश किस तरह का तरंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर डीप स्टडी आपने लेंस के बारे में करा है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पिक कर ले जाओगे। तो इसका सही आंसर है लेंस की लंबाई और आकार देखकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है प्रदीप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, कोई इलाज नहीं है, वर्णांधता का कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह से सेट यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। पूरी ऑडियो वीडियो को ध्यान